गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट। हम लोग पहले वीडियो में पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़े थे। अब दूसरे वीडियो में तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ पे आते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब पागलपन होता है। कवि यह अपने यौवन काल की मनः स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं अपनी जवानी की मस्ती में घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब निराशा होता है, लेकिन उनकी इस मस्ती में निराशा भी है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृतियां यानी यादें बसी हुई हैं, और मैं हर पल उसी को याद किया करता हूँ। वे कह रहे हैं कि ये यादें मुझे प्रत्यक्ष रूप से तो हंसाती हैं, लेकिन मेरा मन उस प्रिय को पाने के लिए रोता रहता है। अर्थात बाहर से तो मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर से उसकी याद में रोता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहते हैं कि सभी लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार से सभी प्रयत्न करते हैं कि उन्हें सत्य प्राप्त हो जाए, परंतु जीवन के सत्य को क्या कोई जान पाया है? अर्थात नहीं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, दाना मतलब चतुर होता है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं कि वो लोग अज्ञानी हैं जो वहीं लग जाते हैं जहां उन्हें दाना मिल जाता है। अर्थात धन, वैभव, भोग सामग्री जहां मिल जाती है वहीं पर दाना चुगने लगते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कह रहे हैं कि वे लोग मूर्ख हैं जो इस पर भी यह नहीं समझते कि यह संसार असत्य तथा माया जाल है, तथा हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है बिना कुछ सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि वह संसार के सीखे हुए ज्ञान को भूल रहे हैं, क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वह अपने मन के कहे अनुसार चल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे पैराग्राफ पर, जिसमें कवि कह रहे हैं मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और मेरा और जग और संसार का नाता। कवि कह रहे हैं कि मुझ में और संसार के में कोई संबंध नहीं है। मेरा संसार के साथ टकराव चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं, फिर उसे मिटा देते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब समृद्धि होता है। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में लोग जिस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करते हैं, कवि हर कदम पर ऐसी धरती को ठुकराया करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग मतलब प्रेम होता है। कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। उनकी शीतल वाड़ी में भी आग समाई हुई है। आग मतलब परिवर्तन की आग से यहाँ पर मतलब है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूपों मतलब राजा, भूप मतलब राजा, प्रसाद मतलब महल। कवि कहते हैं कि उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे खंडहर का एक हिस्सा लिए घूमता हूँ जिसे वह महल पर न्यौछावर कर सके। धन्यवाद। पांचवा और आखिरी पैराग्राफ हम लास्ट वीडियो में देखेंगे।